इराक में आईएसआईएस के कब्जे से रिहा नर्सें भारत पहुंची। विमान से कुल 183 भारतीय वतन लाए गए। सुबह 8:50 पर मुंबई एयरपोर्ट पर उतरा एयर इंडिया का विशेष विमान। 12:30 बजे कोच्चि पहुंचा। आईएसआईएस ने कल सभी नर्सों को अरबिल एयरपोर्ट पर कुर्द अधिकारियों के किया था हवाले। भारतीयों की इराक से वतन वापसी पर बेहद खुश हैं परिवार वाले। केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने नर्सों की वतन वापसी पर जताई खुशी। पहुंचे थे कोच्चि एयरपोर्ट। भारत सरकार के साथ मिलकर लगातार कोशिशों में जुटे रहे चांडी। केरल के 46 नर्सों को आईएसआईएस के आतंकियों ने किया था अगवा। तिकरित के एक अस्पताल से बनाया गया था बंधक। कोच्चि एयरपोर्ट पर परिवार वालों की सुबह से लगी थी लाइन। सुबह होते ही एयरपोर्ट पहुंच गए थे परिवार वाले। इंतजार के बाद नर्सों के पहुंचने पर छलक उठी खुशी। मुरादाबाद में हुए विवाद पर बोले बीजेपी विधायक संगीत सोम। कहा समाजवादी सरकार करा रही है विवाद। यूपी में बिजली, पानी और खस्ताहाल कानून व्यवस्था से ध्यान बटाना है मकसद। कानून व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि लोगों को किस तरीके से मारा जा रहा है। अपहरण, लूट, बलात्कार दिन भर हो रहे हैं। इन सब की तरफ से लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सरकार इस तरीके के मामले कराती है। विवाद के चलते मुरादाबाद में रेल सेवा पर असर। कई ट्रेनों के रूट बदले गए। मुरादाबाद में कल बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद बढ़ा था विवाद। पंचायत में शामिल होने जा रहे थे विधायक संगीत सोम समेत 4 बीजेपी सांसद। मुरादाबाद पुलिस ने विधायक संगीत सोम समेत 4 सांसदों को हिरासत में लेकर किया था रिहा। धारा 144 के बीच पंचायत पर लगाई थी पाबंदी। कांठ इलाके के मंदिर से लाउडस्पीकर उतारने पर बढ़ा था विवाद। लोग कर रहे हैं लाउडस्पीकर लगाने की मांग। महापंचायत रोके जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कल जमकर किया था उत्पात। ट्रेन रूट किया था बाधित। पथराव में मुरादाबाद के डीएम चंद्रकांत हुए थे घायल। सिर पर लगा था पत्थर। डीएम को पत्थर लगने से आंख में लगी है गंभीर चोट। जारी है इलाज। कल घटना के बीच पुलिस प्रशासन के बीच रिश्ते की असली तस्वीर आई सामने। हिरासत में कार्यकर्ताओं को ले जा रहे अपर नगर मजिस्ट्रेट विजय पाल को एसएसपी ने मारा थप्पड़। थप्पड़ लगने से अपर नगर मजिस्ट्रेट रह गए अवाक। अधिकारियों के बीच बचाव के बाद मामला हुआ शांत। मुजफ्फरनगर के एक गांव में पंचायत का अजीब फरमान। गैंगरेप की शिकार युवती का आरोपी से निकाह कराया। इसी हफ्ते 2 लोगों ने लड़की के साथ किया था गैंगरेप। गांव वालों ने पंचायत कर किया निकाह का फैसला। यूपी के शामली में ब्लेडमैन का आतंक बच्चों को कर देता है जख्मी। करीब 18 बच्चे बन चुके हैं ब्लेडमैन का शिकार। पुलिस ने 5,000 रुपए का रखा है इनाम। यूपी के बिजनौर में पंचायत का तालिबानी फरमान। लड़के लड़कियों के मोबाइल रखने पर पाबंदी। राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मनरेगा पर उठाए सवाल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लिखी चिट्ठी। वसुंधरा ने अपनी चिट्ठी में मनरेगा को विकास में बाधक बताया। कहा रोजगार गारंटी एक्ट से भी फायदा नहीं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह 7 जुलाई से गुना में करेंगे भूख हड़ताल। व्यापम घोटाले को बनाया मुद्दा। दिग्विजय सिंह ने कहा भूख हड़ताल के दौरान पीड़ित उठाएं अपनी समस्या। कांग्रेस शिवराज सरकार पर बनाएगी दबाव। किसी किसान को अगर शिकायत है तो अपने गांव के निकटतम रास्ते पे जाके बैठ जाए। 7 तारीख को सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक, ताकि ये सोते हुए प्रशासन को ये मालूम पड़े कि किसान परेशान है। लोकसभा अध्यक्ष की बुलाई। सर्वदलीय बैठक शुरू। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में नेता विपक्ष को लेकर हो सकती है चर्चा। कांग्रेस नेता विपक्ष के लिए अड़ी, लेकिन बीजेपी उसे नहीं देना चाहती नेता विपक्ष का पद।
जेडीयू के 4 विधायकों की सदस्यता पर आज होगा फैसला। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए आज रद्द हो सकती है सदस्यता। ज्ञानेंद्र ज्ञानू, रविंदर राय, नीरज बबलू और राहुल शर्मा की सदस्यता पर चल सकती है तलवार। एक और विधायक अजीत कुमार को भी 2 दिन पहले भेजा गया है नोटिस। नेस बनाम प्रीति के केस में आज मुंबई पुलिस और गवाहों को बुला सकती है। नेस ने दी थी गवाहों की लिस्ट। यूपी में खास जाति के लोगों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मेहरबानी। इंटरव्यू में सिर्फ यादव जाति के उम्मीदवारों को दिए गए बम्पर नंबर। आज तक के पास दस्तावेज जिसमें यादव छात्रों को मिल रही मेहरबानी की खुली पोल। ज्यादातर उम्मीदवारों को 136 से 140 अंक। पिछड़े वर्ग में 86 उम्मीदवारों को चुना गया, जिसमें से 50 यादव जाति के। कुछ को छोड़कर यादव जाति में सभी उम्मीदवारों को मिले 135 से 140 के बीच इंटरव्यू में नंबर। सबसे ज्यादा बुरा हाल एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का, जिसमें उम्मीदवारों को मिले सिर्फ 100 नंबर। यूपीपीएससी में इंटरव्यू का योग 200 नंबरों का। नियम के अनुसार किसी भी उम्मीदवार को 140 से ज्यादा नंबर दिए जाने पर आयोग को देना होता है रिमार्क। यूपीपीएससी की परीक्षाओं में इंटरव्यू बोर्ड के पूरे सदस्य का खुलासा। कोडिंग के बाद जमकर गोरखधंधा। मेंबर पहचानते हैं उम्मीदवारों का चेहरा। कर सकते हैं। उसमें ऐसा है कि उसमें कोड जो होता है, कोड, उसमें नाम नहीं होता। लड़के की केवल कोडिंग होती है। अब वो अगर मान लीजिए मेंबर के थ्रू आप आ रहे होंगे तो आप मोबिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, वो तो पहचानते तो है ना चेहरा। जैसे आप मेंबर हैं, आपसे शाम को हम मिले, आपसे बात हो गई। मान लीजिए आपके बोर्ड में नहीं पड़ा, इनके बोर्ड में पड़ गया, तो आप उनसे कहेंगे नहीं कि यार एक कैंडिडेट है, जरा देखना। सिफारिशों का जोर सिर्फ इंटरव्यू में ही नहीं चला, बल्कि यादव उम्मीदवारों को स्केलिंग के ग्रेड में भी भरपूर फायदा पहुंचाया गया। इनके पास डिटेल चला जाता है। मान लीजिए आज 200 लड़कों का इंटरव्यू है, 5 बोर्ड में मान लीजिए 20 है, 100 लड़कों का है, तो 100 लड़कों की पूरा डिटेल, रोल नंबर सहित, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सहित सब इनके पास चली जाती है। अब 100 को 5 बोर्ड पर, तो 20-20 इनको जो है बांटना है 5 बोर्ड में, तो वो जिसको चाहें जिस बोर्ड में रखें, ये यही करते हैं, सचिव करते हैं। यूपीपीएससी के सचिव अनिल कुमार यादव की सफाई। कहा, आयोग की कार्यप्रणाली पूरी तरह से पारदर्शी। उम्मीदवारों को योग्यता के हिसाब से मिलते हैं नंबर। इसमें जाति या धर्म के चश्मे से देखना गलत। गोवा के गवर्नर बीवी वांचू ने दिया इस्तीफा। इस्तीफा देने से पहले सीबीआई ने गवर्नर से की थी पूछताछ। अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में गवर्नर से हुई थी पूछताछ। बतौर गवाह सीबीआई ने दर्ज किया उनका बयान। सूत्रों के अनुसार 2005 की उस कमेटी की बैठक का हिस्सा थे वांचू, जिसने हेलीकॉप्टर के तकनीकी बदलाव पर लिया था फैसला। गोवा के गवर्नर से पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर से भी पूछताछ कर चुकी है सीबीआई की टीम। पूछताछ के बाद एम के नारायणन ने भी दिया था अपने पद से इस्तीफा। 3600 करोड़ रुपए के ऑगस्टा वेस्टलैंड डील में पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी के खिलाफ दर्ज हुआ था केस। 360 करोड़ की रिश्वत का है आरोप। बीजेपी शिवसेना गठबंधन टूटने की खबर से उद्धव ठाकरे का इनकार। कहा, बीजेपी के किसी नेता ने नहीं की ऐसी बात। उद्धव ठाकरे ने कहा, अगर इसी तरह की हो रही है बात तो बीजेपी के अध्यक्ष को करनी चाहिए मुझसे बात। लता मंगेशकर ने किया महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना सरकार का समर्थन। कहा, अगर सरकार आती है तो ये खुशी की बात। महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस के बीच बड़ी सीटों की लड़ाई। एनसीपी नेता अजीत पवार ने कहा, इस बार हमारे ज्यादा सांसद, इसलिए विधानसभा में हमें चाहिए 144 सीटें। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले सुखबीर सिंह बादल। कहा, हरियाणा सरकार के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने का किया गया विरोध।
दिल्ली के जगतपुरी में शादी का झांसा देकर रेप, आरोपी हिरासत में। इटावा के पास नई दिल्ली से कानपुर जा रही श्रम शक्ति एक्सप्रेस से फेंकी गई लड़की, मौके पर मौत। असम की है 23 साल की प्रतिभा, मोबाइल बरामद। चश्मदीद ने बताया कुछ लड़कों ने ट्रेन से फेंका। उधमपुर कोटा एक्सप्रेस में फर्जी टीटी बनकर यात्रियों से उगाही करने वाले 3 गिरफ्तार, यात्रियों ने पुलिस के हवाले किया। हरियाणा के यमुनानगर में बुजुर्ग महिला की चेन स्नैचिंग, सीसीटीवी में कैद वारदात। जर्मनी की टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वार्टर फाइनल में फ्रांस को हराया। बेहद रोमांचक कड़े मुकाबले में फ्रांस को 1-0 से जर्मनी ने दी मात। मैच का इकलौता गोल पहले हाफ में 13वें मिनट में हुआ। फ्री किक पर मैट हैमुल्स ने हेडर से गोल किया। फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर बेंजेमा को बराबरी करने के कई मौके मिले, मगर वो हर बार चूके। वर्ल्ड कप इतिहास में जर्मनी की फ्रांस पर तीसरी जीत। सेमीफाइनल में ब्राजील से होगा जर्मनी का मुकाबला। क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया को ब्राजील ने हराया। ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार वर्ल्ड कप से बाहर, कोलंबिया के जुआन से हो गई थी टक्कर। चोट की वजह से ले जाया गया अस्पताल। डॉक्टर्स ने सर्जरी की जरूरत नहीं बताई, लेकिन कमर में दर्द की वजह से करना होगा आराम। होंडुरास में सोने की अवैध खदान में फंसे कई मजदूर, लैंडस्लाइड के चलते बंद हो गया रास्ता। पोलैंड में 28 साल की सजा काट रहे अपराधी ने जेल में की शादी। 24 साल के दुल्हन से जेल के अंदर हुई शादी।